बेकार, अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 7 चरणों में ये संपन्न होगा। देश का पिछला लोकसभा चुनाव भी 7 फेज में पूरा हुआ था, लेकिन देश का एक चुनाव ऐसा भी था जो केवल 2 हफ्ते में ही पूरा हो गया था। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे साल 1971 के लोकसभा चुनाव की, क्योंकि ये चुनाव अब तक के सभी चुनावों से अलग था। कांग्रेस पार्टी 2 धारों में बढ़ चुकी थी। संविधान के प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए थे। भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी का ये आखिरी चुनाव था। कैसा था 1971 का लोकसभा चुनाव, आइए जानते हैं। 5वें लोकसभा चुनाव से पहले बात करते हैं चौथे लोकसभा चुनाव की। 27 दिसंबर 1970 को देश का चौथा लोकसभा चुनाव 15 महीने पहले ही भंग कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा गांधी ने सदन भंग होने के बाद कहा था कि किसी राष्ट्र में एक समय आता है जब सरकार को गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए और कठिनाइयों को कम करने के लिए एक असामान्य कदम उठाना पड़ता है। इंदिरा गांधी का ये बयान तब चर्चाओं में बना हुआ था, और इसके बाद भी देश में 5वें लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान किया गया। समय से पहले ही ये चुनाव कराया जा रहा था। बताया जाता है कि देश का 5वां लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी आनंद फानन में करवाना चाहती थी। शायद यही वजह रही होगी कि ये केवल 2 हफ्ते में ही संपन्न हो गया था, जबकि पहले कोई भी चुनाव संपन्न होने में 5 महीने तक का समय लग जाता था। इसके पीछे का मुख्य कारण ये भी था कि कांग्रेस 2 धारों में बढ़ चुकी थी। दरअसल साल 1969 में कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद शुरू हो गए थे। पार्टी के अंदर कांग्रेस के पुराने नेताओं ने अपना गुट बना लिया था, जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व से खुश नहीं थे। इस गुट को कांग्रेस सिंडिकेट कहा जाता था, जिसे लीड कर रहे थे पूर्व पीएम मोरारजी देसाई। सिंडिकेट वाले कांग्रेस को कांग्रेस ओ कहा गया, वहीं इंदिरा गांधी वाले कांग्रेस को कांग्रेस आर कहा गया। कांग्रेस के 2 हिस्सों में बंटने का मुख्य कारण था कि इंदिरा गांधी 1968 में राष्ट्रपति पद के लिए जाकिर हुसैन को दावेदार मानती थी, जबकि सिंडिकेट संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाना चाहते थे। ये पहला मौका था जब पार्टी में मतभेद शुरू हो गए। फिर आगे चलकर इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया। इसके बाद पार्टी के पुराने नेताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी से ही इंदिरा गांधी को निकाल दिया, और मोरारजी देसाई वाली कांग्रेस पार्टी को नाम दिया गया कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कांग्रेस ओ। इधर इंदिरा गांधी ने भी अपनी नई पार्टी बनाई और इसे नाम दिया कांग्रेस रिक्विजिशन, मतलब कांग्रेस आर। इसके बाद इंदिरा गांधी ने खुद पर विश्वास रखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ गठबंधन किया। अल्पमत में सरकार चलाई। जब इंदिरा गांधी को लगा कि अब सरकार नहीं चल पाएगी, तो सदन भंग करके 5वें लोकसभा चुनाव का ऐलान किया गया। 2 हफ्ते में ही ये चुनाव संपन्न हो गया। आपको बता दें कि 5वां लोकसभा चुनाव कई मायनों में सभी चुनावों से अलग था। चौथे आम चुनाव की तरह इस चुनाव में 520 सीट नहीं बल्कि 518 सीटों पर मतदान हुए थे। इसका कारण था कि पंजाब राज्य विभाजित हो चुका था। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, जिसके बाद पंजाब की 6 लोकसभा सीटों को घटाकर 4 सीटें कर दी गई थी। वहीं चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी की छवि सबसे ज्यादा मजबूत हुई थी। कारण था कि उन्होंने पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इस दौरान उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का भी मुद्दा उठाया था। कांग्रेस पार्टी का झुकाव वामपंथ वाली पार्टियों की ओर भी बढ़ा था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को जनता का समर्थन मिला और 352 सीटों पर इस चुनाव में उन्हें जीत मिली। वहीं मोरारजी देसाई वाली कांग्रेस पार्टी को केवल 16 सीटों पर जीत मिली। भारतीय जनसंघ के खाते में 22 सीटें आई। वहीं स्वतंत्र पार्टी केवल 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। बताया जाता है कि इस चुनाव के बाद ही भारतीय जनसंघ का पुनर्जन्म होता है और भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है। आपको बता दें कि देश का 5वां लोकसभा चुनाव राजनीतिक मोर्चे पर टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसी चुनाव में जीतने के बाद ही इंदिरा गांधी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगा था। आरोप सिद्ध होने के बाद इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित किया था, जो 21 महीने तक चला। विपक्षों ने इसे काले अध्याय के रूप में बताया। वहीं ये चुनाव और भी कई मायनों में अलग था। इसी चुनाव के बाद संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।